मार्टिन ने जब एक पहाड़ी झरने का पानी पिया तो उसे लगा जैसे कोई चमत्कारी चीज भीतर जा रही हो, लेकिन जैसे ही कप खाली हुआ उसकी नजर उसमें पड़े एक काले अजीब से जीव पर पड़ी। उत्सुकता में उसने उसे छूकर मसल तो दिया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही घंटों में उसका शरीर जवाब देने लगा। उसके पेशाब में वही रहस्यमयी लार्वा पाए गए। धीरे धीरे शरीर में कमजोरी, चेहरे की रंगत उड़ना, नक्सीर और फिर बेहोशी। डॉक्टरों ने उसे एक खास जल चिकित्सा में डाला, जहाँ उसे पूरी तरह साफ करके नीले तरल से भरे एक लोहे के डिब्बे में बंद किया गया। कहा गया कि ये भ्रूण जैसी स्थिति बनाता है ताकि शरीर खुद को शुद्ध कर सके। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर उसे अपने शरीर पर कुछ लिसलिसा सा रेंगता महसूस हुआ। ध्यान से देखने पर पाया मछली जैसे डरावने जीव उस पर हमला कर रहे थे। वह छटपटाया, उसका ऑक्सीजन मास्क गिरा। वह जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं पहुंची। आखिरकार वह शांत हो गया। शुक्र था नर्सिंग स्टाफ ने समय रहते देख लिया और बाहर निकाल लिया। होश में आने पर डॉक्टरों ने कहा ये जल उपचार का भ्रम है, लेकिन मार्टिन जानता था ये सब हकीकत थी, क्योंकि इन मछलियों को वह पहले भी टॉयलेट में देख चुका था। एक रात टॉयलेट में अजीब कंपन की आवाज आई और उसी रात मार्टिन ने खिड़की से देखा माली एक मरीज को गुपचुप एक पुराने गिरजे की ओर ले जा रहा है। इसके बाद हर रात यही हुआ। मरीज ले जाए जाते, लेकिन कभी वापस नहीं आते। मार्टिन को यकीन हो चला था इस गिरजे में कोई भयानक रहस्य छुपा है। और फिर माली ने वेंटिलेशन बंद करवा दी। अब शक यकीन में बदल गया। एक बुजुर्ग मरीज से मालूम पड़ा कि ये जगह पहले एक मध्यकालीन किला था, जहाँ ड्यूक साउथ नाम का पागल राजा अपने खून को शुद्ध करने के लिए भयावह प्रयोग करता था। वह मैन यू यानी हिंसक मछलियों के जरिए अमृता हासिल करना चाहता था। गाँव वालों ने विद्रोह किया, उसकी बहन का पेट चीरकर बच्चा निकाल लिया और पूरे किले को जला दिया। ये सुनकर मार्टिन अंदर से हिल गया। उसने गिलास उठाया जिसमें वो झरने का पानी पिया था और जोर से फेंक कर तोड़ दिया। फिर अपने पैरों का प्लास्टर काटा, लेकिन नीचे कोई चोट नहीं थी। अब उसे यकीन हो गया उसे जानबूझकर इस जगह में फंसाया गया। असल में आधा महीना पहले कंपनी ने उसे अपने मालिक को लाने भेजा था। रास्ते में हादसा हुआ और होश आया तो वह इसी जल चिकित्सा केंद्र में था। सफेद चादरें, दवाओं की गंध और झूठ कि उसकी टांग टूटी है। यहाँ इलाज नाम की कोई चीज नहीं थी, न दवाएं न सुई, सिर्फ पानी, एक्सरसाइज और स्टीम बाथ। कुछ महिलाएं पानी में सांस रोककर मिनटों तक रह सकती थी और सब एक ही बात दोहराते थे, यहाँ का पानी चमत्कारी है। मार्टिन ने मालिक को ढूंढ निकाला और झूठ बोलकर उसे लौटने के लिए मना लिया, लेकिन अगली सुबह मालिक गायब था। कहा गया उसकी हालत बिगड़ गई। अब मार्टिन चुप नहीं रहा। तहकीकात करते हुए वह तहखाने तक जा पहुंचा, जो भूल भुलैया जैसा था। वहाँ उसने देखा मालिक और कई मरीज कांच के कंटेनरों में डूबे थे, जिंदा। यही वह गिरजा था जहाँ माली हर रात मरीजों को ले जाता था। उस रात मार्टिन ने गिरजे का दरवाजा तोड़ा और अंदर गया। राख, जल चुकी लकड़ियां, बीच में प्रयोगशाला, मेन्यू पर रिसर्च फाइल, फॉर्मलिन में डूबे भ्रूण और इंसानी चेहरों से बने मास्क। दीवार पर टंगी थी ड्यूक की बहन की तस्वीर, जो हूबहू उस मरीज हैना जैसी दिखती थी। तभी माली एक सूखी लाश को पानी में डालता है और चंद सेकंड में मैन यू उसे खा जाती। सारा सच अब सामने था। अगले दिन मार्टिन ने खाने की मेज पर सबके सामने सच्चाई खोल दी, लेकिन तब सब मरीज खड़े हुए। उनके चेहरे पर इंसानियत नहीं थी, वो अब झोंबी बन चुके थे, मैन यू से ग्रसित, और मार्टिन को घेर लिया गया।